हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं आ गई हूँ कुसुम देवी एक और नए ब्लॉग के साथ। सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। और ये ब्लॉग की शुरुआत कर दी है वही शाम के टाइम से। कदे सवेरे का टाइम तो शुरुआत हो तो कदे शाम का टाइम था, तो ये मैंने शाम का टाइम तक करी है। और साथ ही साथ क्योंकि पुरानी क्लिप काट कर ना और आगे की क्लिप में बनाऊँ होने जी थोड़ा सा नु हो जाए कि ब्लॉग में दिक्कत नहीं आ क्लिप बना दिया नहीं। और ये गैलरी भर जाए है ना तो फिर आगे ज़्यादा दिक्कत आ जाए, तो ये इसी वजह से थोड़ी सी आवाज़ बनने में भी लेट हो गई हूँ और ब्लॉग डालने में भी लेट हो गई हूँ। इसका रीज़न ये है कि रात ना हो गई थी मेरी तबीयत ख़राब, उल्टी चालू हो गई थी, एकदम कालजम में बहुत ज़ोर की दर्द हो गया था। और मैं तो ये सोच रही थी कि भाई बस आज तो बहुत भयंकर वाला दर्द हो गया था, क्योंकि इस तरह का दर्द मेरा कभी पहले नहीं हुआ था। और दाऊँ रोटी पानी खाने के बाद में 11 साढ़े 11 बजे सूती सूती के एकदम जी सा घबराया और मेरा कालजा दुखने लग गया। तो रात ने फिर मैंने गोली रखी थी, 2-3 गोली ली और उल्टी वगैरह गिरने के बाद में मैंने जाकर 1:30-2 बजे नींद आई है। और फिर सवेरे थोड़ी सी लेट हो गई उठन में तो ये है कि और दिन भाई 5 बजे उठ लिया करती, आज ये है कि 5:30 बजे उठी थी, क्योंकि बिल्कुल भी आसन नहीं थी। और उल्टिया का ये काम है कि उल्टी पड़न लग जाए तो फिर देह कति सारी टूट जाए और आतड़िया में भी दर्द होने लग जाए, तो ये ज़्यादा परेशानी हो गई थी। इस वजह से थोड़ी सी ब्लॉक डालने में हो गई हूँ मैं लेट। कोई ना कोई परेशानी तो आई है, आंधी रहे है, तो चलो कोई बात को नहीं। सारी परेशानियाँ का हल है। एक दिन आसन नहीं हो दूसरे दिन हो जाए, तो ये है कि भाई ब्लॉग कर रोज़ डालने की कोशिश करूँगी। वार सवेर थोड़ा घना हो जाए, रूटीन के हिसाब से नहीं गिरन पा रही हूँ, क्योंकि मेहनत कर रही हूँ और मेहनत का फल भी मिल रहा है, तो इसमें थोड़ी सी रुचि बता है। तो ये कपड़े धो लिए थे मशीन में और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का था गाम मशीन में सुखाने के बाद में ये मैंने उड़ा भी लगने पर गिर दिए थे। इनमें तो थोड़ी सी घाम लगने के बाद में आवाज़ ही निकल जाएगी, तो फिर इन्हें अंदर सुखा दूँगी। तो ये है कि रात न ओस सी पड़न लगी है, तो रात में थोड़ी थोड़ी ये हो जाएंगे सीले, तो इन्हें 6 बजे तक हवा निकल जाएगी और घाम ठीक ठाक आ रहा है। तो ये बस ये करने के बाद में मैं आग में दलिया सीढ़ा रखा था, तो ये दलिया सीढ़ा हो गया था, तो इसमें खड़ा दलिया दोनों चीज़ मिला कर उल्टे ही इसमें गाल दूँगी देख मैं, क्योंकि मन है तासड़े की ज़रूरत, तासड़े बिना गोबर नहीं गिर पाऊँगी। और ये तासड़ा थोड़ा सा बड़ा है और बांध रहा है लुकमा, मैंने ये 4 भीतर पंखा नीचे धर रखी थी, क्योंकि एक बार उन्हें दिख जाएगी ना तो फिर जीना मुश्किल कर देंगे। तो ये बस दोनों चीज़ मिलाकर ना, और ये बिल्कुल ठंडी होगी है, तो इसने बिल्कुल मिलाकर ना और इसमें डेगचा में रख दूँगी।
और छत के ऊपर आ भी रहे थे बांदर। बांदरा का बस निगाह नहीं पड़ी थी, नहीं तो ये तो ऐसा है कि एक बार चीज़ दिखा पीछे 3-4 आने के बाद में तो मैंने है ना ये दलिया छोड़ कर भाजना ही पड़ता, लेकिन आ रहे थे मैंने ध्यान नहीं करा था कि भाई ऊपर बांदर भी बैठे हैं। वो तो शुक्र है कि गालने के बाद में फिर बेरा लग गया तो मैं उल्टा ही डेगचा भीतर रखी आई थी। मैं गोबर गिरन चली जाऊंगी तो ये फिर भीतर बढ़ जाएंगे तो निकलने हो जाएंगे मुश्किल। और वो लवे लवास कोई है भी नहीं, क्योंकि हमारे जो दादा मर रही उड़ा आदमी चले जहाँ, बड़े आदमी भी चले जहाँ और बालक भी नहीं पाओ। हाँ प्रशांत है, प्रशांत तो बहुत ज़्यादा डरपोक है। वो तो बांदरा देख के भीतर बढ़ने की कोशिश कराया करे, बाहर न को निकला करे हैं। तो बस ये थोड़ी सी बार में चले गए थे और ये जाने के बाद में मैं लग गई थी अपने इसने पाउडर ने थोड़ी सी चाट मिला कर तूड़ी मिला के इसने घेर दी थी, क्योंकि पहले चून के सेती इसने चल दी थी शानी। और ये तासड़ा उठान दे साथ बाट देखने लग जाए कि बस मेरा खतर या लिया होगी दलिया या खड़े। तो बस इसने घेर करना और साथ ही साथ मैं लग गई थी गोबर गालन की खातिर। थोड़ी धूप ज़्यादा लाग रही थी भैंस ना और वो कैसी थी तो मखा इसने पानी भी पियाना है। नुआई बस सकूँ नहीं, क्योंकि नुआन में तो यह गर्म देही हो रही है और एकदम ठंडा पानी गेरूँगी तो शरद गर्म होने का भय हो जाएगा। तो ये है कि गोबर गाबर गेर का और दूध दाद निकाल कर बाद में इसने नुआ करने बदल देंगे थाक पे। इतना ठंडा मौसम भी हो जाएगा और इसकी दही भी ठंडी हो जाएगी। तो ये मैं इकट्ठा करके गई थी ये गोबर गालने के बाद में। गेरी आई थी और इतना हो गया था दूध का टाइम हो गया था 6-1 बजे इसी का। तो मैं आ गई थी उधर दूध काटने की खातिर और साथ ही साथ 1-2 मिनट की क्लिप भी बनानी थी। तो मैं कहा भाई तू कर मेरी क्लिप बनाने का काम और मैं काट रही हूँ दूध, क्योंकि घाम तो ज़्यादा लगन लग जाए। लेकिन टाइम हो गया था 6 बजे का। 6 बजे भी इतना जोर की घाम था कि गर्मी ज़्यादा कर रखी थी। तो ये बस दूध काटने के बाद में ये हो जाएगी मेरी शाम के काम की तैयारी। इसमें 15-20 मिनट लगेंगे दूध काटने में। तो ये है टाइम के अनुसार सांझ सवेरे दोनों टाइम में दूध काटना पड़ा है, हो चाहे घाम हो चाहे चौमासा और चाहे ठंड हो। टाइम देख के दूध काटा करूँ मैं। बस 5-10 मिनट ऊपर नीचे बेशक तो हो जाओ, नहीं तो उसी टाइम पर सवेरे और उसी टाइम पर शाम में। सवेरे तो फिर भी मैं 5:30 बजे काट ली हूँ, क्योंकि माखिया की मारी। और शाम का टाइम तो ये है कि 6 बजे पीछे फिर दूध ने बिल्कुल वो हो जाए है। और या भी थोड़ी सी फिर सवेरे दिन दी यानी और ये है दूसरे दिन सवेरे की क्लिप। तो नलके आ रहे थे, पानी गया था बाहर, तो मैं नल के सामने मटका न मोटर रखने लग गई थी। आंगन में न धो लिया था नल के आऊँ उस दिन तो भैंस भी बकत्ता नाले और आंगन भी दूजा। हाँ ये है कि दोपहरिया में नल के आओ न जितना भैंस न नवा सकूँ और ना आंगन धो सकूँ, क्योंकि गर्म आंगन हो जाए और इस पर थोड़ा सा मसाला गिर रखा है ईटा के ऊपर। तो वो गाम में इसमें पानी गिरते साथ वो पापड़ी से उतरन लग जाए। तो गाम होने के बाद मैं तो आंगन भी नहीं धोया करूँ। तो ये दोनों काम मेरे हो गए थे। तो ये मेरा काम है मोटर भीतर रखने का। और ये रह रही है मेरी भीतर की बुआरी निकालनी। तो ये मैं बुआरी निकालन का करूँगी काम। उससे पहले थोड़ी सी झाड़ा पूंजी भी ज़रूरी हो जाए, क्योंकि गिरदा है ना हो जाए। ये बरामदा कच्चा है और उसमें कच्चा फर्श गिर रखा है तो धूल उसमें भी बहुत ज़्यादा उड़े है। क्योंकि मैं चाहे बर्तन वगैरह सब की मैं साफ़ करके रख दूँगी और यहाँ तो बारी काटूँगी ना तो सारा गर्दा सहन इन बर्तनों पर चढ़ जाएगा। सोचा तो ये हाँ कि भाई चलो मट्टी तो पेंडा छूट जाएगा, लेकिन गिरदा नहीं सा काम कर रखा है। भीतर पोछा मार के ना वो करूँगी, बाहर ना नंगे पाए जिस तरह बरामदा मान लूँगी और भीतर फर्श में जावांगे ना तो दौड़े दौड़े पैड है ना सारा फर्श में छिप जाएंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया है और मैंने थोड़ा सा अच्छा भी करने लग गया। तो इसकी भी जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि
दिन में तो 2-3 बार तो ये है कि भाई सारी ने ब्लैक कलर का तो यो गैस हो गया, इसमें भी मेरी यह परेशानी हो जाए। धूड़ी या है सारी गैस के ऊपर दोनों टाइम का काम है इस पर कपड़ा मारन का और इसने साफ करने का, क्योंकि बाहरी निकालू हूँ सीधे धूल तो उड़ा है और यह सारी धूल इस गैस पे इसी लग गए जन, तो यो साफ नहीं कर रखा। तो पहले ये सारे बर्तन मैं बाहर न निकाल के रखी आई हूँ, जो कि मैंने मांजने हैं। और मैं अपना कमर कस कर लागी हूँ बाहरी निकालने के खातिर। बाहरी निकालने के बाद में ये दिखेगा कि हल्का हल्का मन होगा कि हाँ ये काम हो रहा है। फिर गड़ा में पानी कम था तो सोचा कि पानी री ताकन इस टंकी ने कर दूँ खाली, क्योंकि शाम नान दे साथ फिर ले आऊँगे वो पानी। अगर हो सके तो आज मैंने जाना पड़ेगा तो शाम कुछ काम की खातिर, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं लाग रही हूँ बखत्ता काम करने की खातिर, क्योंकि वो आऊँगे ना उस पर टाइम जिस तरह रूठ मार कर न रांधे टाइम मैंने लेकर चले जाएंगे और फिर बाद में मैं उनके सेती शाम का टाइम पर आ जाऊँगी। ज़्यादा कुछ देर का काम नहीं है। और मैंने करवाना है आधार कार्ड अपडेट, क्योंकि फार्म में मेरा आगे थोड़ी सी दिक्कत बढ़ती आने, क्योंकि अपडेट नहीं हो रहा था। तो उसने बोला कि भाई अपडेट करवा के ले आना पड़ेगा। जिद लाडू स्कीम जो चल रही है उसके फार्म भरे जाएंगे, तो वो मैंने ज़रूरी है, क्योंकि 25 तारीख पीछे फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो बस भीतर की बारी जाड़ी काटने के बाद मैं ये बागी हूँ मैं बाहर ना पलाट में। भीतर दोनों माँ बेटा मैंने नुआ धुआ करना और चरा करना बांध दिए हैं भीतर। ये आराम था अपना ठंडक में खड़े हैं और मैं ये गाँव में लगी हूँ बाहर का रड़का मारन के खातिर। हवा तो चल रही है लेकिन धूप ज़्यादा लाग रही है, लेकिन फिर भी बारी तो निकालनी पड़ेगी। बखत्ते इस वजह से नहीं निकालू हूँ क्योंकि पशु इतना थान पर बंधा रहे ना, तो इतना ये नहीं है कि भाई ईसा लाग दिन प्लाट बाहर रखे है। तो ये थोड़ा सा ये है कि लेट बारी काटने लगी हूँ, बखत्ता नहीं काटा हूँ। गोबर वगैरह मैंने बखत्ता घेर लिया था, ये सारा रड़का मार कर ना और अड़ंगा घेर आऊँगी कोड़ी पे। फिर काम होगा बाहर का चालू शाम का टाइम पे। तो चलो इस ब्लॉग का तो करूँगी मैं यहीं पे एंड, और कल फिर मिलांगे एक और नए ब्लॉग के साथ। और जो भी नए सदस्य जुड़े हैं उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, चैनल ने सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और हाँ जो भी जान पहचान के हो तो कमेंट करके ज़रूर बताए, ताकि मैं भी ये सोचूं कि मैंने कौन कौन सपोर्ट करे है और मैं भी उन्हें थोड़ा घना सपोर्ट कर सकूँ। धन्यवाद जी।